हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव दो स्थितियों में सीख लिया हुआ था ना, मतलब अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में हम लोगों ने उसको सीख लिया हुआ था। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का आनंद लेने के लिए हो जाइए तैयार और निकाल लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि जब कॉपी और पेन निकाले रहेंगे ना तो चीज़ों को आपका लिखने का भी मन करेगा और सुंदर सा जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक तो फिर बेकार ही है। तो आप लोग नोट्स बनाइए, बढ़िया से तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। तो भाई पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर को बनाते हैं और फिगर को समझते हैं। देखिए भाई फिगर कैसे बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पहले फिगर बनाते हैं। ये देखो फिगर यहाँ बना रहा ना, यहाँ फिगर अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए भाई, ये हमारा क्या होगा, कोई वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, दो आवेश, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इनके बीच की टोटल दूरी क्या होती है, 2l होती है। ठीक है, अभी जरूरी है कि हर बार इसको लिखा जाए। 2l दूरी हो गई। कहाँ से निकालते हैं वैद्युत विभव, हमेशा सेंटर से निकालते हैं। सेंटर ओ हो गया और इस ओ से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है और उसी बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव को निकालना है। ये किसी भी बिंदु पर क्यों कहला रहा है, यह बिंदु P ना तो अच्छी है और ना तो निरक्षी है। इधर होता तो अच्छी कहलाता, इधर होता तो निरक्षी कहलाता, ना तो अच्छी है ना तो निरक्षी है, किसी बिंदु पर ही कहलाएगा। किसी भी बिंदु पर बोलो या इसको व्यापक बिंदु पर भी बोलते हैं। ठीक है, व्यापक बिंदु भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव को निकालना है। तो वैद्युत विभव को निकालने के लिए आपको जो आवेश है ना, उस आवेश से जहाँ पर निकालना है उनके बीच की दूरियाँ चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, दूरी। अब दूरी देखो भाई, यानी यहाँ से आपको, कहाँ से, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको चाहिए और उसके बाद ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमको अभी तक कौनो तरीका नहीं पता है। अच्छा, ये झुकाव जो है, झुकाव को मान लेते थीटा है। हमको भी कौनो तरीका नहीं पता है कि ये डिस्टेंस हम लोग, अगर ये सम कोई त्रिभुज तो दिख नहीं रहा ना, विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है। कैसा त्रिभुज दिख रहा है, विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है। कि इसका हम लोग जो है इसकी माप को निकाल सकें, मतलब इसकी लंबाई को हम लोग निकाल सकें, तो कौनो तरीका नहीं पता है। तो तरीका ढूंढते हैं। तरीका ढूंढने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ से, यानी इसके यहाँ से इस पर एक लंब डाल देते हैं। देखो भाई, ये इस पर एक लंब डाल दिया गया है। अब जब लंब डाल देते हैं तो आपको ये लंबाई इस लंबाई के बराबर दिख रही है। थोड़ा बहुत कम होगा, ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन ये लंबाई इसके बराबर है। अच्छा, इसकी लंबाई को इसके बराबर इस पर लंब डालेंगे तो और छोटी हो जाएगी ना। ये तो खुद पहले से बड़ी है, ये तो खुद पहले से बड़ी है। तो लंब डालने के लिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद अब जाकर यहाँ से लंब डालेंगे, तब ये लंबैया इसके बराबर हो जाएगी। इसका नामकरण कर दें ए बी। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं लंब यम और यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम एन, एम एन हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये कोण थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी कोण थीटा हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री समझो हो गया, लंब है। ये भी यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री है, लंब है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ये माप चाहिए, ये माप चाहिए ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हुई, यल है। और यहाँ से, चाहे यहाँ पे नाम लिखे यल, चाहे यहाँ पे लिखे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ इसको यल लिख दे रहा हूँ ना। सही है, ये फिगर आपको दम समझ में आ गया ना। फिर से एक बार देखिए भाई, ये हमारा ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव हुआ जिसके आवेश क्या है, माइनस क्यू और, जिसके आवेश क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसके आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसके कारण किसी भी बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव को निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता था, इस आवेश से इसके बीच की दूरी, इस आवेश से इसके बीच की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए यहाँ से इस पर एक लंब डाला गया, इसको बढ़ा करके यहाँ से इस पर एक लंब डाल दिया गया है।
जब लंब डाल दिया गया है तो भाई आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई आपको आर है। क्या चाहिए, केवल यहाँ से यहाँ तक अगर ये मिल जाता तो आप पूरे वाले में से ये वाला घटा देते तो ये लंबाई मिल जाती। ठीक है, पूरी आपको आर पता है, ये वाली लंबाई अगर मिल जाती तो इस आर वाले में ये वाला जोड़ देते तो पूरी लंबाई ये वाली मिल जाती, और ये वाली पूरी लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर है। एकदम दिख रहा है ना। ठीक भाई, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे दूरी लिख लिया होगा, यहाँ पे दूरी निकालना है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा PB है, PB लंबाई किसके बराबर है, PM के बराबर है, PM के बराबर है। ठीक है, PB लंबाई PM के बराबर है, और PM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो भाई OP माइनस OM लिख सकते हैं, OP माइनस OM लिख सकते हैं। किसको भाई, हम लोग PM को यानी यहाँ से यहाँ तक PM है, इस PM को OP माइनस OM लिख सकते हैं। ठीक, एकदम सही। अब हमारा OP आपको दिख रहा है, OP यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है। OP क्या है, R है, माइनस OM का मान हमको निकालना है। OM का मान हमको निकालना है। OM का मान निकालने के लिए देखो भाई, ये त्रिभुज को ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में यानी OMB त्रिभुज में ना, इस त्रिभुज में आपको थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। समकोण के सामने की भुजा कड़ होती है। मतलब ये कड़ है, ये लंब है, ये आधार है। आपको आधार चाहिए, कड़ पता है, आधार चाहिए, कड़ पता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 होते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, कौन से होते हैं भाई, साइन कॉस टेन। कौन सा लगा दें, साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, कॉस बराबर आधार बटे कड़, टेन बराबर लंब बटे आधार। कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार चाहिए कड़ दिया है, आधार चाहिए कड़ दिया है, कॉस वाला लगा दें। बाकी ये दोनों नहीं लगेंगे। जाओ भाई, तुम दोनों लोग जाओ अपने अपने घर। ठीक है, हमें यूज़ किसका करना है, कॉस थीटा का। क्यों कॉस थीटा का यूज़ करना है, क्योंकि हमें आधार पता है, आधार निकालना है, कड़ पता है, आधार निकालना है, कड़ पता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार की जगह पे क्या लिख देंगे, OM, और कड़ की जगह पे लिख देंगे L। तो OM का मनवा क्या आ गया, L कॉस थीटा। तो इसको आप लोग जहाँ पे ये लिख रहे हो, इसके बगल में ये चीज़ लिख सकते हो कि कॉस थीटा बराबर OM बटे L, तो OM बराबर L कॉस थीटा। बाकी ये सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ताकि ये आपको लगे कि R माइनस OM का मान L कॉस थीटा कैसे आया हुआ है, OM बराबर L कॉस थीटा कैसे आया हुआ है, ये चीज़ बगल में लिखे रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस केवल डिस्टेंस निकालने में थोड़ा सा दिक्कत है। वो दिक्कत मैं इतने आराम से बता रहा हूँ, इतने डिटेल से बता रहा हूँ कि वो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, सुपर फास्ट तरीके से नहीं, एकदम आराम से। अब देखो भाई, हमने बता दिया कि जो PB है वह PM के बराबर थी, और PM का मान क्या आ गया, R माइनस L कॉस थीटा। अब हम कह रहे हैं कि जो AP है वह AP किसके बराबर है, जो AP है वह AP बराबर है PN के बराबर है, PN के बराबर है। और आप PN को क्या लिख सकते हो, OP प्लस ON लिख सकते हो, OP प्लस ON लिख सकते हो, OP प्लस ON लिख सकते हो। एकदम सर, OP का मान क्या है, R है, प्लस ON का मान निकालना है। ON का मान निकालने के लिए फिर वही त्रिभुज दिख रहा है आपको, थीटा के सामने की भुजा लंब हो गया, ये देखो समकोण के सामने की भुजा ये कड़ है, ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कड़, ये कड़ है, ये लंब है, ये आधार है। आपको लंब नहीं चाहिए, एकदम क्या चाहिए आपको, आधार चाहिए, कड़ पता है, आधार चाहिए, कड़ पता है। कॉस थीटा यहाँ पे लगा देंगे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़। आधार कौन सा है, ON है, कड़ का मान क्या है, L है। तो ON बराबर क्या मिल गया, L कॉस थीटा मिल गया। ON बराबर क्या मिल गया, L कॉस थीटा। मतलब जो डिस्टेंस आपको चाहिए थी वो डिस्टेंस तो आपको मिल गया, जो डिस्टेंस आपको चाहिए थी वो डिस्टेंस तो आपको मिल गया। कौन कौन सी डिस्टेंस चाहिए थी, PB क्या मिला, R माइनस L कॉस थीटा। और PA चाहिए थी, PA या AP, वो आपको क्या मिल गया, R प्लस L कॉस थीटा। ठीक, बस ये चीज़ थोड़ी सी नई इसीलिए रही क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं निकाल पाए ना हम लोग। अगली बार क्या होता था, डायरेक्ट R है, R माइनस L, R प्लस L कर दो, डायरेक्ट आ जाता था। रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा, थोड़ा सा अलग हुआ। और वो अलग कैसे हुआ,
क्यों हुआ ये आपको बढ़िया से दिमाग में सेट हो गया होगा ना। चलो भाई, अब हम लोग वही पुरानी कहानी, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 हो तो V1 बराबर इतना और V2 बराबर इतना। वही चीज़ पुरानी वाली कहानी फिर चलाते हैं, ठीक है। तो पुरानी वाली कहानी फिर चलाते हैं और पुराना वाला वही कैलकुलेशन फिर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले हम लोग V1 और V2 का मान लिख लेते हैं, V1 और V2 का मान लिख लेते हैं। तो V1 का मान क्या आ जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिल गया आपको, R माइनस एल कास थीटा। R माइनस एल कास थीटा मनवा मिला कि नहीं भाई, एकदम मिला। और ये वाला क्या मिल गया, R प्लस एल कास थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लिख चुके हो, मैं बस आपको ताकि लगे ये डिस्टेंस इतनी है, ये डिस्टेंस इतनी है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R माइनस एल कास थीटा, ठीक। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा माइनस के कारण माइनस, माइनस के कारण माइनस, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R प्लस एल कास थीटा, R प्लस एल कास थीटा। अब क्या मान ले, वही बिंदु P पर परिणामी विभव V हो तो V बराबर, यदि बिंदु P पर परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R माइनस एल कास थीटा। यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R प्लस एल कास थीटा। बोलो भाई यहाँ पे आपको ये, मैं देखो मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे आपको कितने पद दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं, दो पद दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक। लो भाई ये मैं क्या कर दिया, ठीक, A4 पाई, सही है ना। यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक एक, इन दोनों पदों में आपको कॉमन ओमन दिख रहा है ना, कॉमन ओमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। क्या कॉमन दिख रहा है भाई आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कॉमन हो गया, बचा क्या 1/R माइनस एल कास थीटा माइनस 1/R प्लस एल कास थीटा, ठीक, ये आपको कॉमन दिख रहा था। अब वही ले लो एलसीएम, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। एलसीएम लोगे भाई, एलसीएम क्या मिलेगा, R माइनस एल कास थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस एल कास थीटा। तो ये वाला इसको तो बर्बाद करेगा, ये वाला बेचारा जाएगा ऊपर, बेचारा है, वाह, R प्लस एल कास थीटा माइनस R माइनस एल कास थीटा, ठीक, ये यो, अब सही है भाई, एकदम सही है। अब देखिए आगे आ जाते हैं, अब क्या करेंगे, यही माइनस वह अंदर जाएगा, ये माइनस क्या करेगा भाई, माइनस अंदर जाएगा। जब माइनस अंदर जाएगा तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ठीक, माइनस अंदर जाएगा तो R प्लस एल कास थीटा, माइनस से पहले है, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस बनाएगा और माइनस वाले को प्लस कर देगा, यानी माइनस R प्लस एल कास थीटा बटे देखो भाई A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, तो बच्चा बच्चा फार्मूला जानता है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A का काम कर रहा है R स्क्वायर माइनस B का काम कर रहा है एल कास थीटा, यानी एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक, एकदम सही, एकदम सही सर। अब देखो कोई कुर्बानी दे रहा भाई, हाँ कौन कौन, ये R कह रहा भाई हमें हटा दो, ठीक, लो भाई जाना चाहते हो जाओ, ठीक है, गए वो लोग। जब गए तो क्या बचा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, एल कास थीटा, एल कास थीटा, एल कास थीटा, एल कास थीटा, 2L कास थीटा, कितना हो गया 2L कास थीटा बटे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या मान लें, वही क्या वही कि यदि R L से बड़ा है, R L से बड़ा है तो R स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत है बड़ा होगा, ठीक है ना। तो क्या मान लें हम लोग कि यदि R इज ग्रेटर देन L, तब R स्क्वायर बहुत है बड़ा एल स्क्वायर से, ठीक है ना। R स्क्वायर अगर R L से बड़ा है तो R स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अच्छा एल स्क्वायर के साथ कास स्क्वायर थीटा लगाए भाई, जब ये छोटा होगा ना तो उसके साथ तुम रहोगे, तुम भी बहुत छोटे हो जाओगे, जाओ तुम भी हट जाओ। तो मतलब R L से बड़ा है तो R स्क्वायर एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा से बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब उसके आगे वो सब जीरो हो गए, क्या हो गए, जीरो हो गए, मतलब जाओ भाई घर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q,
क्यों क्यों करें, नहीं क्यों ना करें। 2l क्यों को लिख दे रहा हूँ p cos थीटा, p आगे cos थीटा है ये बटे आर स्क्वायर। लो भाई इसी की थी तलाश हमको और यही मिल गया। ठीक है, इसी के में तलाश थी और ये हमें मिल गया। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र है। कौनो अंतर, कुछ नहीं अंतर है। अगर अंतर है तो बस यही डिस्टेंस निकालने वाला, बाकी कौनो अंतर नहीं है, बाकी कौनो अंतर आपको नहीं मिलेगा। बस अंतर कौन सा है, बस ये डिस्टेंस कैसे कैसे निकाला गया है। अच्छा एक चीज़ और, इस वाले फार्मूले से ना, इस वाले फार्मूले से आप अच्छी और निरच्छी स्थिति टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट मतलब जांच कर सकते हो कि क्या यह वाला फार्मूले से अच्छी और निरच्छी स्थिति वाला सूत्र सही आता है। तो वो टेस्ट तभी कर पाओगे जब आपको तो पहले अच्छी और निरच्छी वाला तो व्यंजक यानी सूत्र कितना आता है वो तो याद होना चाहिए। एकदम सर याद है, एकदम जुबानी पे याद है। क्या याद है कि v बराबर 1/4πε0 p/r², अच्छी वाला, और निरच्छी स्थिति वाले में लड्डू आता है। ठीक है, तो लो भाई दिखा देते हैं। अच्छी स्थिति के लिए, किसके लिए, पहले अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति के लिए कोण कितना बन जाएगा। हाँ सर आपने बताया था कि कोण यहाँ पे 0 बन जाता है, बस याद तो है। अच्छी स्थिति के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और यहाँ पे ले जाओ थीटा जगह पे 0 डिग्री। जब 0 डिग्री रखेंगे तो v बराबर 1/4πε0 p cos 0 बटा r², और cos 0 का मान 1 होता है। तो v बराबर क्या मिल गया, 1/4πε0 p बटा r²। ये आपको मिल गया क्या कि अच्छी स्थिति में यही फार्मूला आता था ना, एकदम मतलब ये फार्मूला बेस्टम बेस्ट है। ठीक है, बेस्टम बेस्ट, वाह क्या इंग्लिश है। दूसरा निरच्छी स्थिति के लिए, निरच्छी स्थिति के लिए थीटवा कितना हो जाता है भाई, निरच्छी स्थिति के लिए, निरच्छी स्थिति में जो थीटा है 90 डिग्री, और यहाँ पे रखोगे cos 90, और cos 90 क्या होता है, चलो भाई cos 90 क्या होता है सोच के बताओ भाई। cos 90 जीरो होता है सर, cos 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे रखोगे पूरा मनवा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस वाले फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से आप अच्छी और निरच्छी स्थिति को टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में आए, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आपको इस वाले से नहीं करना है, इस वाले से, ठीक ना, कि हम चले भाई पहले किसी बिंदु पर निकाल लें फिर वहाँ से अच्छी और निरच्छी दिखाएं। क्या जरूरत इतना बड़ा बाउल पालने को, आप वही जो मैंने पहला बताया अच्छी स्थिति वाला एकदम बेस्टम बेस्ट, ठीक ना, उसी से आप लोग जो है निकालिए। बाकी तो है तो बता दिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं यहीं पर। आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ सीखा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण चाहे तीव्रता हो चाहे विभव हो, ये सब पूरा खलम खलास हो गया, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। फिर धीरे धीरे ये चैप्टर को आगे बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग भाई बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए और तैयारी अपना करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।